हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आज की इस वीडियो में हम आपको दिखाने वाले हैं 7.5 केवीए के अल्टरनेटर को आप कैसे रिपेयर करेंगे, चाहे आप घर पे हो चाहे फिर आप शॉप पे। तो फ्रेंड्स, ये हमारे पास जो अल्टरनेटर आया है ये 7.5 केवीए का अल्टरनेटर है। तो जो इसको हमारे पास लेके आया है वो इसका ओनर है। इसके ओनर का ये कहना था कि ये अल्टरनेटर एक हफ्ते तक लगभग फ्लड के पानी में डूबा रहा। जब फ्लड का पानी उतरा उसके बाद इसको हमारे पास लाया गया, हमने इसको सुखाया, इसकी पूरी सफाई कर दी है। इसमें 4 फील्ड हैं। तो फील्ड हमारी पूरी तरह से सूख चुकी है, यानी कि अब फील्ड में कोई दिक्कत हमें नज़र नहीं आती। तो ये देखिए, जो हमारी फील्ड है लगभग पूरी तरह से सूख चुकी है। तो ये इसका डायोड का बोर्ड है। इसके डायोड कैसे लगाए जाते हैं, कैसे इसकी वायरिंग की जाती है, तो कैसे इसमें से करंट आउटपुट किया जाता है, टोटल इसकी जानकारी आपको देंगे इसी वीडियो में। तो फ्रेंड्स, वीडियो को सबसे पहले लाइक कीजिए, चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हो सके अपने दोस्तों के पास शेयर भी ज़रूर कीजिए। तो अब आपको इसका आर्मेचर दिखाते हैं। तो दोस्तों, ये इसका आर्मेचर है। तो आर्मेचर में देख सकते हैं 2-2 कोयल के इसमें 4 सेट डाले गए हैं। तो ये देखिए, आर्मेचर भी पूरी तरह से सूख चुका है, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर इसकी स्लिप रिंग है, स्लिप रिंग इसकी एकदम साफ़ है। इससे ये पता चलता है कि ये अल्टरनेटर ज़्यादा नहीं यूज़ किया, तो इसको कम यूज़ किया गया है, क्योंकि स्लिप रिंग जिस एकदम ठीक ठाक है, ज़्यादा नहीं घिसी। तो अब इसके रोटर की आपको एक बार लंबाई भी दिखा देते हैं कि इस रोटर की कितनी लंबाई है, ताकि अगर आपके पास रिपेयर होने के लिए आ जाए तो आपको पता लग जाए। तो फ्रेंड्स, ये देखिए, लगभग इसकी लंबाई है पूरे 5 इंच है। इसके आर्मेचर की जो लंबाई है पूरे 5 इंच है। तो दोस्तों, इस साइड यानी कि दूसरी साइड है, हम यहाँ से हमारी फील्ड आगे का हिस्सा है। इसका अल्टरनेटर की जो बॉडी है ये देखिए बिल्कुल पूरी तरह से सूख चुकी है। यहाँ जो मिट्टी थी, जो डस्ट था, हमने पूरी इसकी सफाई कर दी है। अब ये साफ़ है, रेडी हो चुका है। तो सबसे पहले हम इसकी फ़िटिंग कर लेते हैं। फ़िटिंग करने के बाद टोटल इसकी वायरिंग आपको दिखाएंगे, कैसे इसकी वायरिंग की जाती है। अब दोस्तों, इस अल्टरनेटर की हमने टोटल फिटिंग कर दी है। ये इसका आगे का हिस्सा है, ये इसका पीछे का हिस्सा है। ये इसका आगे का जो हिस्सा है, इसमें 2 स्क्रू एक साइड लगते हैं, एक यहाँ पर, एक नीचे यहाँ पर। जो इसकी दूसरी साइड है, दूसरी साइड में भी इसके 2 स्क्रू लगते हैं। इसी प्रकार से ये इसका पीछे का हिस्सा है, यहाँ पर 2 स्क्रू लगेंगे, इसकी दूसरी साइड भी 2 स्क्रू लगेंगे। कभी भी इसकी फ़िटिंग करें, यहाँ पर ध्यान रखें, यहाँ से जब इसकी सीट आपस में मिल जाती है तो इसके स्क्रू टाइट कर दें। तो अब आ जाते हैं मेन इम्पोर्टेंट चीज़ पे। तो सबसे पहले आपको बता देते हैं, ये सिंगल फेस का अल्टरनेटर है, 7.5 केवीए का है और ये 220 वोल्ट ही आउटपुट करता है। तो इसमें से टोटल 4 तार ही बाहर आती हैं। इसकी फील्ड में से टोटल 4 तार बाहर आती हैं। 4 तार में 2 हमारी पतली होती हैं, 2 मोटी। जो पतली हैं हमारी ये हैं। ये तार जो होती है 24 SWG इसमें डाला जाता है, उसमें से ये बाहर आती है। किसी अल्टरनेटर में 26 नंबर भी डाला जाता है। तो ये जो है पतले नंबर में से बाहर आती हैं। ये 220 वोल्ट की ही तार होती हैं। तो ये 2 हमारी पूरी हो गई। इसके बाद 2 और तार आती हैं मोटी। जो इसका मोटा नंबर होता है, जो फील्ड में से मोटा नंबर होता है, उस मोटे नंबर में से ये मोटी तार बाहर आती है। ये लोड की तार होती है क्योंकि इन पे ये डायोड लगाए गए हैं। ये डायोड जो हैं, आगे से इसमें 2 वायर आउटपुट होती हैं। तो ये वायर कहाँ जाती हैं, यानी कि ये हरी तार कहाँ जाती हैं, इनको भी आपको एक बार दिखा देते हैं विद प्रूफ।
तो अब इन तार को आप देख लीजिए, यहाँ से ये तार जाती है, ये देखिए अंदर, यहाँ पर अभी ये खाली पड़ी हैं। तो ये 2 तार हैं, ये मोटी तार, तो ये देख लीजिए। तो इनमें से एक तार को हम लगाएंगे कार्बन पे, जो हमारे फर्स्ट वाले कार्बन है। यहाँ पर देखिए, जो हमारा ये फर्स्ट वाला कार्बन है, ये सेकंड में से एक तार हमारी ऊपर डायोड प्लेट पे गई है, और जो फर्स्ट वाला कार्बन है ये खाली है। इनमें से एक तार हम फर्स्ट वाले कार्बन पे लगाएंगे और दूसरी तार को हम ऊपर ले जाएंगे, यानी कि ऊपर का जो बोर्ड है उसमें। तो इनमें से आप फर्स्ट वाले कार्बन के साथ कोई भी तार दोनों में से लगा सकते हैं, इनमें कोई दिक्कत नहीं है। एक तार को हम दूसरी साइड कर देते हैं, क्योंकि हमारा जो स्क्रू है वो दूसरी साइड है। तो अब अल्टरनेटर के हम दूसरी साइड चलते हैं। तो अल्टरनेटर के हम दूसरी साइड आ चुके हैं। यहाँ पर देखिए, एक जो हमारी तार है वो ऊपर गई है, दूसरे के साथ हमने ये कसनी है। यहाँ पर ये स्क्रू है, यहाँ पर इस तार को हम लगा देते हैं। अब इस तार को हमने यहाँ पर कस दिया है। अब हम अल्टरनेटर की फर्स्ट वाली साइड पे चलते हैं। अब दोस्तों हम इस साइड आ चुके हैं। अब ये जो पतले वाली दोनों तार हैं, इनको हम ऊपर ले जाते हैं, यानी कि यहाँ पर इसको निकालेंगे। और इसके साथ एक हमारी ये मोटी तार भी बचती है, इसको भी हम ऊपर ले जाते हैं यहाँ से, यानी कि इसमें ये होल हैं। अब यहाँ से हमने तीनों तार को ऊपर कर दिया है। अब ये हमारी तीनों तार ऊपर आ चुकी हैं। ये देखिए, 2 पतली और एक मोटी। तो ये मोटी तार है हमारी, इसको हम यहाँ लगा देंगे। इसके सामने वाले दूसरे टर्मिनल पे, जो नीचे से आती है हमारे सेकंड नंबर होल्डर से, यानी कि जो कार्बन का होल्डर है उनसे आती है ये, और ये आती है हमारी डायोड के पास से। इसको हमने आमने सामने लगा दिया है। अब इन दोनों तारों में हम गांठ दे देते हैं, ताकि ये तार नीचे ना जाए। अब इसमें हमने गांठ दे दी है। अब लगा देते हैं डायोड। तो हमारे पास टोटल 4 डायोड हैं। ये देखिए, डायोड का ये हमारा प्लस होता है, प्लस को हम प्लस के साथ ऐसे जोड़ देते हैं, तो ये हमारे प्लस हो जाते हैं ऐसे। तो इन प्लस को हम लगा देते हैं। तो यहाँ पर हमने डायोड लगा दिए हैं, देखिए। तो ये हमारे, यानी कि इसका भी प्लस यहाँ पर, इसका भी प्लस यहाँ पर। तो अब हमने दूसरे डायोड और 2 लेने हैं, इनके नेगेटिव को आपस में ऐसे ही जोड़ देना है। तो ये देखिए, इसके नेगेटिव, एक नेगेटिव हम यहाँ पर ले लेते हैं, एक नेगेटिव इसके सामने। तो यहाँ पर भी हमारा हो गया है। इसके साथ वाले टर्मिनल पे भी हमने नेगेटिव ले लिया है, यानी कि नेगेटिव ये प्लस ये। यहाँ पर हमने दोनों साइड में मोटी तार को कस दिया है। यहाँ पर हमारी मोटी वायर है दोनों साइड में, यहाँ पर हमारी पतली तार लगेगी। तो अब आपने क्या करना है, इन दोनों में से तारों में से एक तार को हम यहाँ पर लगा देते हैं इसके साथ, और यहाँ पर लगा देने के बाद इसमें हम स्क्रू कस देते हैं। अब इन दोनों 220 वोल्ट की तार को हमने लगा दिया है, इसको यहाँ पर लगा दिया है, इसको यहाँ पर कस दिया है। अब दोस्तों हमारे ये 2 टर्मिनल बच जाते हैं, टर्मिनल 1, टर्मिनल 2। तो ये हमारे पास है आउटपुट लीड। ये देखिए, इसको हम ऐसे निकाल लेते हैं। एक हमारे पास लाल रंग है, दूसरा पीला। पीले को हम लेंगे न्यूट्रल के लिए, इसको लेंगे फेस के लिए। तो अब इनमें से कोई सी भी तार को आप एक को यहाँ पर लगाएंगे और दूसरी को इसके सामने वाले टर्मिनल पे, इस टर्मिनल पे। तो इसको हमने लगा दिया है, इसको भी लगा दिया, इसको भी। अब एक एक ऊपर लगा देते हैं वार्शल। अब यहाँ पर हमने वार्शल को लगा दिया है। अब 2 स्क्रू इनमें कस देते हैं दोनों साइड पे। अब इसकी टोटल वायरिंग हमने कर दी है। यहाँ से आउटपुट लेंगे और यहाँ से आउटपुट लेंगे। तो अगर आपका अल्टरनेटर आउटपुट ना दे, अगर वोल्टेज आउटपुट ना हो, तो फिर आपने क्या करना है, वाइट को यहाँ पर और येलो को यहाँ पर आपस में बदल देंगे, सिर्फ दोनों को। इसके बाद ये आपका जो करंट है वो आउटपुट कर देगा। अगर आपका करंट आउटपुट हो जाता है, लेकिन जैसे ही आप अल्टरनेटर के ऊपर ज़्यादा लोड डालते हैं, लोड डालने के बाद आपकी वोल्टेज जो है डाउन हो जाती है, तब आपने क्या करना है, अल्टरनेटर के फील्ड में से जो हरी और पीली तार बाहर आती है, डायोड पे लगती है,
उस हरी और पीली तार को आपस में बदल देंगे। बदलने के बाद आपका अल्टरनेटर पूरा लोड उठाने लगेगा और सही हो जाएगा।